एक बड़े शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना बस टर्मिनल था। उसी टर्मिनल पर रोज सुबह एक आदमी आकर बैठ जाता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में निराशा साफ दिखाई देती थी। वह आने जाने वाले यात्रियों से थोड़ा बहुत पैसा मांगकर किसी तरह अपना पेट भरता था। किसी दिन उसे ज्यादा पैसे मिल जाते तो किसी दिन खाली हाथ भी रहना पड़ता, लेकिन उसने मान लिया था कि यही उसकी जिंदगी है। एक दिन शाम के समय एक व्यक्ति बस पकड़ने के लिए वहां आया। कपड़े साधारण थे, हाथ में छोटा सा बैग था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वह आदमी उसके पास पहुंचा और बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए। उस व्यक्ति ने पैसे निकालने के बजाय उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम रोज लोगों से मांगते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? वह आदमी चौंक गया। उसने कहा, साहब मैं तो गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो हमेशा मांगने वाला ही रहा हूं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। जब तक तुम खुद को देने लायक नहीं मानोगे, तब तक पाने का हक भी नहीं रख सकते। मैं व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं, जो देता है वही पाता है। इतना कहकर वह बस में बैठ गया और चला गया। बस चली गई, लेकिन उसके शब्द उस आदमी के दिमाग में अटक गए। उस रात वह सो नहीं पाया। वह बार बार सोचता रहा कि क्या सच में मैं सिर्फ मांगने के लिए ही पैदा हुआ हूं? क्या मेरे पास सच में कुछ भी देने लायक नहीं है? अगले 2 दिन वह उसी सोच में उलझा रहा। वह लोगों से पैसे मांगता तो था, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सी शर्म महसूस होने लगी थी। तीसरे दिन जब वह बस टर्मिनल के पास बैठा हुआ था, उसने देखा कि धूप बहुत तेज थी और यात्री छाया ढूंढते फिर रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक छोटा सा विचार आया। वह पास से कुछ पुराने अखबार ले आया और हाथ से पंखे बना लिए। अब जब कोई उसके पास आता, वह बिना कुछ मांगे उन्हें 2 मिनट हवा करने लगता। कुछ लोग मुस्कुराकर पैसे दे देते, कुछ लोग सिर्फ धन्यवाद कहकर चले जाते। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह था कि अब लोग उसे दया की नजर से नहीं देख रहे थे। अब लोग उसे एक मदद करने वाले इंसान के रूप में देखने लगे थे। धीरे धीरे लोग खुद उसके पास आने लगे और कहते, भाई जरा हवा कर दो। अब जो पैसे मिलते थे वह भीख नहीं थे, बल्कि उसकी सेवा का मूल्य थे। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति फिर बस टर्मिनल पर आया जिसने उससे वह सवाल किया था। वह आदमी तुरंत पहचान गया। वह उसके पास पहुंचा और बोला, आज मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, बस थोड़ा आराम कर लीजिए। उसने अखबार के पंखे से हवा की। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अब बताओ तुम कौन हो? वह आदमी सीधा खड़ा हुआ और आत्मविश्वास से बोला, अब मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं लोगों को सुविधा देता हूं और वे उसका मूल्य चुकाते हैं। वह व्यक्ति हंसा और बोला, अब तुम सही मायने में व्यापारी बन चुके हो। यह बात उस आदमी के दिल में उतर गई। उसे लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। उसे समझ आ गया कि गरीबी उसकी हालत में नहीं, उसकी सोच में थी। अगले कुछ महीनों में उसने अखबार के पंखों की जगह छोटी छतरियां खरीद लीं, फिर पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे उसने चाय की एक छोटी सी दुकान खोल ली। आज वह उसी बस टर्मिनल पर सम्मान के साथ अपना काम करता है। उसे अब यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि दुनिया मांगने वालों को नहीं, देने वालों को आगे बढ़ाती है। जब इंसान खुद को छोटा समझता है तो छोटा ही बना रहता है, लेकिन जिस दिन वह खुद को देने वाला मान लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता बाहर नहीं, हमारी सोच के अंदर छुपी होती है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर इससे आपको कुछ सीख मिली हो, तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।